मेरी जिंदगानी ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे मिटाने अंधेरे बन के सवेरे। ला 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 ला। तुम इतने कीमती हो हुमायूं कि तुम्हारे लिए थप्पड़ बर्दाश्त करना भी मंजूर है। लेकिन असद, I'll see you soon. मैंने तुम्हें कितना क्लियरली और कितनी बार बताया था कि ये मेरा और मायरा का आपस का मामला है, तुम इंटरफेयर मत करो। तुम उसे क्यों लेकर आए हो घर वापस? तुम जानते हो कि मैं उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता हुमायूं। असद, मैं उसको इसलिए घर लेकर आया हूँ क्योंकि ना लाने की सूरत में हमारा दुनिया में तमाशा हो। अच्छा, जिले हुमा से मुलाकात हुई तुम्हारी? मुलाकात तो नहीं, लेकिन अक्सर फोन पे बात हुआ करती है। शी इज सो नाइस। अगर उसकी तुमसे शादी नहीं हुई होती तो आई वुड हैव डेफिनेटली प्रपोज्ड। अरे 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 तफबी है, बात बोली ना। देख रहे हो हुमायूं? ला 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 ला। प्लीज टू मीट यू जिले हुमा। मायरा, फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे तो लगा था तुम्हारा हुमायूं का कोई सीन है, बट तुमने उसके भाई से शादी कर ली। तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर अभी तक वैसा ही है लाइबा। एनीवे, नो, आई मीन यू गाइज वर लुक परफेक्ट टू ईच अदर। मुझे लगा था तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। वैसे असद बहुत अच्छा है। तुम्हारी चॉइस की तो खैर है, बट लुक एट हर। शी इज वेरी ऑर्डिनरी। इसका और हुमायूं का तो कोई मैच ही नहीं। लाइबा, प्लीज स्टॉप इट। जो मुंह में आता है बोल देती हो। यार, झूठ मुझसे बोला नहीं जाता। लुक एट हर। आम सी शक्ल की लड़की है, इसको तो अपने आप को कैरी करना भी नहीं आता। इसका और हुमायूं को क्या मुकाबला। लाइबा, दिस इज द लिमिट। कम ऑन मायरा, तुम इसके लिए मुझसे बहस कर रही हो। आई एम योर फ्रेंड। मुझे तुमसे अब और कुछ नहीं कहना। जिले हुमा, लेट्स गो। चलो यहाँ से। सॉरी जिले हुमा, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो ये सारी बातें सीरियसली कह रही है। मैं तो समझी कि मजाक कर रही है। अगर मुझे थोड़ा सा भी आइडिया होता मैं उसी वक्त उसे शट अप कॉल दे देती। खैर, शट अप कॉल तो तुमने उसे उस वक्त भी नहीं दी थी जब उसने मुझे तुम्हारी रॉन्ग चॉइस कर दी। लाइक आई सेड जिले हुमा, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि वो सीरियस है। मैं समझी वो मजाक कर रही है। आई एम रियली सॉरी। लेकिन इंसान को इतनी अकल तो होनी चाहिए ना कि इस तरह की सिचुएशंस को डील करना सीखे। हुमायूं, अब तुम भी इस बेचारी को डांट रहे हो। मगर मायरा, मगर क्या? प्लीज बस कर दो अब। आई गेस स्ट्रेस इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था जितना तुम इसे कैरी नहीं कर सकी। पर्सनालिटी शायद ज्यादा बड़ा इशू था। लेकिन तुमने तो कहा था कि ये अगर तुम पहले मुझसे पूछ लेती आई कुड हैव हेल्प्ड यू आउट। बट आई एम रियली सॉरी जो भी हुआ उसके लिए।
ज़िलेमा बस भी करता अभी रोना थोड़ा, बहुत हो चुका है। तुम्हें तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जितनी मेरी इंसल्ट हुई है, मैं जितना रो वो कम है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा? आई एम रिग्रेटिंग द मोमेंट आई टुक यू देयर। तो तुम्हें क्या लगता है कि मेरा कसूर है? मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा कसूर है, लेकिन तुम्हें ऐसे लोगों में घूमने फिरने से पहले उनके तौर तरीके सीखने चाहिए। लेकिन मुझे तो मायरा ने क्या बोला था मायरा ने? कह दो कि मायरा ने बोला था ये कपड़े पहनने को। मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन मुझे मायरा ने ही वो ड्रेस सेलेक्ट करके दिया था। झूठ मत बोलो ज़िलेमा, झूठ बोलने की एक हद होती है। उसने अभी तुम्हारे सामने ये बात मुझे बोली है कि तुमने उसे सजेशंस देना बंद कर दिए। लेकिन बस कर दो। मैं सोच भी नहीं सकता था ज़िलेमा कि तुम इतनी थैंकलेस हो जाओगी। भूल भी गई कि वो मायरा ही थी जिसने तुम्हारे लिए स्टैंड लिया। तुम्हारी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की उसने बातें सुनाई अपनी इतनी पुरानी दोस्त को तुम्हारे लिए, बजाय उसको थैंक यू बोलने के उसी को ब्लेम कर रही हो। I think that was extremely insulting. मायरा तुम्हारी दोस्तों को तो तमीज छू के नहीं कर रही। तुम्हें लग रहा है इंसल्टिंग? मेरे सारे दोस्त आउटस्पोकन हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। उनको जो फील होता है वो फौरन से कह देते हैं। वाओ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, यू आर राइट। दूसरों के जज्बात का लिहाज नहीं करना और अपने आप को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना। आई एम सॉरी, आई डोंट बिलीव इन दैट। असद, तुम तो यही कहोगे ना कि आउच। क्या हुआ मायरा? Are you okay? मायरा, are you okay? क्या हुआ? Look at me. बहुत चक्कर आ रहे हैं। इधर देखो। क्या? उठो उठो, मेरी बात सुनो। उठो, चलो। अक्सर न्यूली मैरिड कपल ऐसी सिचुएशन में घबरा जाते हैं। अवेयरनेस होने पर भी वो फौरी तौर पे समझ नहीं पाते हैं। But is everything normal, doctor? बिल्कुल नॉर्मल। तो फिर मेरी तबीयत क्यों खराब हो रही है? तो होगी, यू आर प्रेग्नेंट। मायरा, you have no idea मैं कितना खुश हूँ यार। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तुम्हें पता है, डॉक्टर के पास जाने से पहले हमें पता ही नहीं था कि हमें इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। I think you're overreacting right now. Please गाड़ी ध्यान से चलाओ। Yes, I am overjoyed, लेकिन क्या मुझे नहीं होना चाहिए? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ तुमसे। तुम्हें पता है, जब मैं लोगों को इस सिचुएशन में देखता था ना, कहता था यार कैसे बेवकूफ लोग हैं, कैसे एमको वाली हरकत कर रहे हैं। I used to judge them. लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि they were pretty justified in their reactions. Trust me. You know what I think? I think you're getting carried away right now. Please सामने देखकर चलाओ, कहीं मार मत देना गाड़ी। I can understand. Even you're pretty surprised, I know. Okay. Let's go to your mother's and break the news to her. Okay, in fact, let me call my mom. ये क्या कर रहे हो? तुमने टाइम देखा है इस वक्त? सब सो गए होंगे। एक्साइटमेंट में ये भी भूल गए हो। बाद में बता देंगे। Okay. Myra, sweetheart, thank you so much. You absolutely have no idea what you have given. Are you okay? हुमायूं को पाने के लिए असद के करीब होने की कुर्बानी देने की सजा? नहीं,
हरगिज़ नहीं। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, किसी कीमत पर नहीं। मुझे फौरी तौर पर इसका कोई हल सोचना है, जल्द से जल्द। You know what? हुमायूं एकदम परेशान हो गया था कि हम दोनों कहाँ अचानक निकल गए। फिर ऑफ कोर्स मैंने उसे बता दिया। मुझे तो मौका चाहिए कि मैं किसी के साथ ये न्यूज़ शेयर करूं। आई एम वेरी हैप्पी। मैं इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? इसमें ओवर रिएक्ट करने वाली क्या बात है? ऑफ कोर्स यार, आई एम हैप्पी। तुम्हें भी खुश होना चाहिए। यू आर गोइंग टू बिकम पेरेंट्स, मायरा। यू अंडरस्टैंड? इट्स अ ह्यूज थिंग। और तुम दुनिया के पहले आदमी नहीं हो जिसको ये खुशखबरी मिली है। अच्छा खैर, जो भी है भाई, मैं तो बहुत खुश हूँ एंड आई एक्सपेक्ट यू टू बी हैप्पी आल्सो। नाउ चीयर अप मायरा, कम ऑन, बी हैप्पी प्लीज। What's wrong with you? ओहो, आज तो बहुत टाइम पर तैयार हो गए। बात ही ऐसी है। क्या बात है भाई, बहुत खुश लग रहे हो। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई है खबर सुनकर? ऑफ कोर्स खुश हूँ यार, खुशी की बात है तो जाहिर है नेचुरली खुशी आनी है। मायरा, मायरा, नाश्ता कर लो आके। आई थिंक मायरा नीड सम मोर केयर। या शी डज, लेकिन अब मुझे ज्यादा टेंशन हो गई है। क्यों? उसकी वजह यह है, हमारा नेक्स्ट मंथ पहला इंडिविजुअल एग्जीबिशन था। क्या कुछ प्लान करना था हम लोगों ने, लेकिन अब पता नहीं। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक। मेरी बात सुनो, तुमने तो परेशान भी कर दिया और खुश भी। क्यों? मैंने ऐसा क्या किया है? वो इसलिए ये परेशान है कि तुम अब घर बैठ जाओगी तो इसका ऑफिस कैसे चलेगा। हाँ, तो तुमसे किसने कहा कि मैं घर बैठने वाली हूँ? यू डोंट हैव टू वरी, एग्जीबिशन का सारा काम मैं खुद हैंडल करूंगी। मायरा, लेकिन वेकिन कुछ भी नहीं। इट्स अ नॉर्मल थिंग, नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है। या अल्लाह, तेरा बहुत शुक्र है, अल्लाह ने तुम्हें कितनी बड़ी खुशी से नवाजा है। अम्मा, ये सब आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। तुम तो खामखा घबरा रहे थे, ऐसे ही सबसे बदगुमान और मायूस हो रहे थे। देखा, अल्लाह ने तुम्हें कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मा आप। अरे मैं तो शुक्राने के नफल पढ़ूंगी, सदका खैरात करूंगी। अभी मैं उस्मान सौले को फोन करती हूँ, बहुत खुश होंगी ये खबर सुन के। जी आप ही बता दें उन लोगों को। मैं भी करती हूँ फोन। तुमने तो मुझे कुछ नहीं बताया मायरा, लेकिन मैंने खुद ही तुम सब लोगों की बातों से अंदाज़ा लगा लिया। मेरे बताने की क्या ज़रूरत है? असद है ना सबको बताने के लिए, सबको खुद ही पता चल जाएगा। नहीं, असद भाई ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हम जिस वक्त आधी रात को वापस आए थे, असद ने उसी वक्त हुमायूं को बता दिया था। हुमायूं ने तुम्हें नहीं बताया? नहीं, मैं शायद सो गई थी। तुम कुछ परेशान लग रही हो मायरा। ऐसा लग रहा है जैसे ये खबर सुनकर तुम्हें खुशी नहीं हुई। कैसे खुशी होगी ज़िला में? मेरे सर पर तो हर वक्त एक ही खौफ सवार रहता है। कैसा खौफ? महरोज का खौफ कि वो किसी वक्त भी असद को सब कुछ बता सकता है और मेरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि अब वो कुछ करेगा मायरा। और तुमने देखा नहीं असद भाई कितने खुश हैं।
और शायद अब वो महरोज की किसी बात का नोटिस भी नहीं लेगी। ये तुम्हारी गलत फहमी है ज़िलेहुमा। असद इस बात को कभी भी डाइजेस्ट नहीं करेगा। और अब तो बात ज़्यादा खतरनाक हो गई है। अब मेरे साथ एक और ज़िंदगी भी जुड़ी हुई है जो कि तबाह हो सकती है। अल्लाह ना करे। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है ज़िलेहुमा तो तुम प्लीज़ महरोज को कॉल करो और उसे कन्विंस करो कि वो पिक्चर्स तुम्हें दे दे। ठीक है माया, मैं बात करूंगी महरोज। थैंक यू सो मच। महरोज कल का तो मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन आप भूलिएगा मत, ये काम आपको ही करना है और जल्दी करना है। जी जी मुझे पता है, लेकिन प्लीज़ अब आप मायरा को भूल जाएं, उससे अपना हर रिश्ता हर नाता तोड़ दें और आप मेरी तरफ से अपने जहन को साफ कर लें। मैं जानती हूँ कि आप एक अच्छे और नेक इंसान हैं। जी चलें ठीक है, मैं फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप तुम आ गए? हाँ, अभी अभी आया हूँ। तुम किससे बात कर रही थी? मैं बात किसी से मैं बात नहीं कर रही थी। अच्छा, अगर किसी से बात नहीं करी थी तो मुझे लगता है तुम्हें अपना जायजा करा लेना चाहिए। तुम्हें अपने आप से बात करने की आदत हो गई है ज़िंदगी। नहीं नहीं हुमायूं, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। आयो। कराची वाली दोनों पार्टीज से तो डील हो चुकी है। सिंगापुर वाला डेलीगेशन इज कमिंग हियर टुमारो, तो हमें आज रात को सारा मीटिंग से पहले होमवर्क कंप्लीट करना है। बाय द वे, मैंने जहांगीर से कहा था तुम्हें सारी फाइल्स ईमेल कर दे। डिड यू गेट हिज मेल्स? हुमायूं, आर यू इवन लिसनिंग टू व्हाट आई एम सेइंग? मुझे लग रहा है तुम मेरी बात ही नहीं सुन रहे। I'm sorry, Myra. I'm not feeling well today. ओह, तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं, काम करो फिर बताओ। You have my full attention. मैं वॉइस सुन लूँ। काम होता रहेगा। You should take care of yourself first. नहीं, मैं ठीक हूँ। तुम प्लीज मुझे, बल्कि तुम एक काम करो, फाइल मुझे ही दे दो। फाइल्स को यहीं रहने दो। I'll get the work done. एक काम करो, तुम आज का दिन ऑफ ले लो। Go home, थोड़ा रेस्ट कर लो। Thank you, Myra. You're such a caring friend. घर चले जाओ, थोड़ी देर रेस्ट कर। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? वहाँ पर ज़िलेहुमा है, वो तुम्हारा बेहतर ख्याल रख सकती है। ज़िलेहुमा है। एक काम करते हैं, let's go have lunch somewhere. I just want to get fresh, and then I'll look into these files as well. Yeah, that sounds good.
सर्कमस्टांसेस इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि मैं कंसीव करना चाहूँ। लेकिन आपने तो कंसीव कर लिया है, और ये तो खुदा की तरफ से दिया हुआ आपके लिए एक तोहफा है। लेकिन आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस चाइल्ड। मुझे इस वक्त बच्चा नहीं चाहिए। महरोज का फोन आया था, उसे पता नहीं कहाँ से पता चल गया कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। वो कह रहा है यही तो मौका है सबको सारे सबूत दिखाने का। मायरा, उसे मैंने ही बताया था कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो। उफ, तुमने उसे क्यों बताया? देखो वो कितना नेगेटिव है, उसने इस बात का क्या मतलब ले लिया है। खुदाया, अब क्या होगा? उन दोनों की इंटीमेसी, अंडरस्टैंडिंग और हर वक्त एक साथ रहना। कभी याद तो दिलाओ उसे कि मायरा उसकी बीवी नहीं है, तुम उसकी बीवी हो। बाजी, आज खाने में क्या पकाना है? बाजी, खाने में क्या पकाना पूछ रहा हूँ। कुछ भी बना लो। चले। बाजी, आपका फोन बज रहा है। फोन बज रहा है। तुम जाओ। हेलो, कैसी हो ज़िल्लुमा? मैं ठीक हूँ। तुमने मुझसे मीटिंग तो मंडे तक पोस्टपोन कर दी, लेकिन ज़िल्ले, जिसके लिए तुम रिक्वेस्ट कर रही हो वो इस वक्त तुम्हारे हुमायूं के साथ होटल में लंच कर रही है। मायरा, सो जाओ, अब बहुत देर हो गई है। असद प्लीज, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे फोकस करने दो अभी। तो ऑफिस का काम ऑफिस में किया करो ना मायरा, घर में लाने की क्या जरूरत है, वो भी इतनी रात तक। आई थिंक दिस नॉट फेयर। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। तुम अपने कंसर्न्स अपने पास रखो। माय कंसर्न्स? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? यू आर माय वाइफ एंड यू आर एक्सपेक्टिंग माय चाइल्ड मायरा। अगर मुझे कंसर्न नहीं होगा तो किसको हो? मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता नहीं रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ मायरा, क्योंकि लापरवाही ठीक नहीं है ऐसी हालत में। और मैं भी तुम्हें बता रही हूँ कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। एग्जीबिशन सर पर है, इतना सारा काम पाइल अप हुआ है और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं आराम करूँ। क्योंकि तुम्हें आराम की जरूरत है मायरा, इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ ना। व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? असद, अगर तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मैं बाहर जाकर काम कर सकती हूँ। बेटा, मैंने जब से सुना है ना कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो, तब से तुम्हें मैं कह रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए यहाँ आ जाओ, आराम कर लो आके। प्लीज मॉम, आप लोग ऐसे एक्ट कर रहे हैं जैसे मैं किसी अनयूजुअल सिचुएशन में हूँ। आई एम एज नॉर्मल एज एनीवन कैन बी। तुम्हारी मामा ठीक कह रही हैं बेटा, इस दौर में लड़कियों को एक्स्ट्रा केयर की जरूरत होती है। डैड प्लीज, आप तो ऐसी बातें मत करें। मुझे इतने सारे काम करने हैं। आई वॉन्ट टू बी एज एक्टिव एज आई कैन बी।
आपको पता है असद भी शिकायत कर रहा था कि अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, रात गए तक काम में बिजी रहती है। एक तो ये असद, आई जस्ट हेट इट व्हेन ही डज दैट। उसे क्या जरूरत है आप लोगों को ये बातें बताने की? कैसे ट्रीट कर रहा है जैसे मैं किसी अनोखी सिचुएशन में हूं। प्लीज आप उसे सीरियसली मत लो। तुम्हारा शौहर है मायरा, ऐसे नहीं कह सकती तुम उसे। वो क्या है ना, ये मैं बेहतर जानती हूँ। इतने टाइम से बर्दाश्त कर रही हूँ उसे। आप प्लीज मुझे मत बताएं। लेकिन मेरे सर्कमस्टांसेस इस वक्त ऐसे नहीं हैं कि मैं कंसीव करना चाहूँ। लेकिन आपने तो कंसीव कर लिया है, और ये तो खुदा की तरफ से दिया हुआ आपके लिए एक तोहफा है। लेकिन आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस चाइल्ड। मुझे इस वक्त बच्चा नहीं चाहिए। मेरी समझ में नहीं आता कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं। हमारे पास तो कई बेऔलाद कपल सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनके इनफर्टिलिटी का इलाज किया जाए। लेकिन मैंने आपसे कहा ना, मेरे हालात मुझे भी इस बात की इजाज़त नहीं देते। बहुत अजीब बात कर रही हैं आप। खैर जो भी है, आई एम सॉरी, मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आई एम विलिंग टू पे यू, आप जितना भी कहें। देखिए मिसेज असद, आप अपना और मेरा टाइम वेस्ट कर रही हैं। मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। खाना लगा दूं? नहीं। मारा, ये कौन सा वक्त है घर आने का? कहाँ से आ रही हो तुम? असद प्लीज, मैं इस वक्त बहुत थकी हुई हूँ, लड़ाई करने के मूड में नहीं। तुम्हारा मूड ऐसा है, तुम्हारा मूड वैसा है, तुम्हारा मूड देखते देखते तुम्हारा हम यहाँ पर आ गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि मामला कुछ और है। आई होप दैट्स क्लियर टू यू। असद, विल यू स्टॉप इट प्लीज? इधर आओ, मेरी बात सुनो। कहाँ पर थी तुम? तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा नंबर 2 घंटे से ट्राई कर रहा हूँ, बट योर नंबर वाज कॉन्स्टेंटली ऑफ। वेयर वर यू? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं कहाँ थी। अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम कहाँ पर थी और किसके साथ थी। तुम्हारा दिमाग इन फजूल बातों के अलावा कुछ और भी सोच सकता है? मारा, आई थिंक दैट्स इनफ। कल से तुम ऑफिस नहीं जाओगी, घर में रहोगी, अपना ख्याल रखोगी। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो मैं... अपनी वार्निंग्स और अपनी धमकियां अपने पास रखो। मैं तुम्हारे रोब में आने वाली नहीं हूं। देखो मारा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें वार्निंग नहीं दे रहा। आई एम वेरी सीरियस और मैं तुम्हें आराम से समझा रहा हूँ। तुम्हें घर में रहने की जरूरत है और अपना ख्याल रखने की जरूरत है। प्लीज। For heaven's sake, I'm sick of this. मुझे ये करने की जरूरत है, मुझे वो करने की जरूरत है। Can you please let me live my life? तुम्हें पता है क्या, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम किससे तंग हो, किसके साथ खुश रहती हो। Good for you. I'm glad कि तुम जानते हो। लगता है दोनों का फिर झगड़ा हो गया। हाँ शायद, लेकिन चलो अच्छी बात है। लड़ से करके अपने दिल का गर्दों को बाहर तो निकाल लेते हैं। ये तो नहीं ना कि सब कुछ अपने दिल में ही रखें। गिला, शिकवा, तकलीफ रिश्ते में बातें रहती हैं। मैं काफी थक गए हो, सर दबा देती हूँ तुम्हारा। नहीं, रहने दो। ये आदतें बाद में बुरी बन जाती हैं। बाद में? हाँ, बाद में। हुमायूं, मुझे बहुत नींद आ रही है इसलिए मैं सो रहा हूँ। तो मुझे तुमसे बातें करनी है। मैंने तुम्हें कहा ना, मुझे बहुत नींद आ रही है। सो जाओ और मुझे भी सोने दो।
It was a wonderful meeting. आई नो, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था कि वो लोग वैसे ही कन्विंस हो गए थे। बस अब तुम दुआ करो ये हमारा फर्स्ट एग्जीबिशन जो है वो अच्छा जाए। If it's up to the mark तो फिर हमारा मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि एग्जीबिशन बहुत सक्सेसफुल होगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तुम्हें पता है अब तो लोग भी हमारी केमिस्ट्री को परफेक्ट समझने लगे हैं। उनको लगता है हमारी केमिस्ट्री इतना मैच करती है कि हमारा किया हुआ कोई भी काम फेल नहीं हो सकता। वो लोग बिल्कुल ठीक कहते हैं मेरा। खैर, आप मुझे बताओ कि what's our next plan? Yeah, I wanted to show you this. मुझे ऐसा लग रहा है महरोज जैसे तुम्हारी कोशिशें अब कामयाब हो रही हैं। हुमायूं ज़िले हुमा से बेजार हो चुका है, घर जाने का उसका दिल नहीं चाहता, काफी परेशान रहता है, ऑफिस में भी काम में दिल नहीं लगता उसका। इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज। मतलब प्लान काम कर रहा है। आजकल मेरी तारीफ भी करता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे वो ज़िले हुमा से शादी करके पछता रहा है। और डिस्टर्ब। ग्रेट। उसे डिस्टर्ब देखना है तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब। You've done really well. स्क्वॉश कोर्ट जाने का कोई चांस नहीं है, काम का इतना प्रेशर है उस पर, और उसकी पर्सनल लाइफ बुरी तरह से फेल हो रही है। You really have done well. क्या बात है मेरी, और क्या बात है तुम्हारी। यानी अगर तुम मुझे आइडिया नहीं देती तो मैं सारी जिंदगी उस हुमायूं से बदला लेने का ख्वाब ही देखता रहा। ये सब तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता अगर ज़िले हुमा इतनी सीधी ना होती। यार वो बहुत सिंपल है यार, कभी कभी तो मुझे उस पर तरस आने लगता है। तुम्हारी बातों में आके वो अपना घर खराब कर रही है। कम ऑन यार। उससे मुझसे हमदर्दी जो है इतनी। यू नो व्हाट, अभी कुछ दिन पहले मुझे फोन कर रही थी और मुझे कह रही थी कि प्लीज प्लीज आप मायरा का पीछा छोड़ दें, वो एक्सपेक्ट कर रही है। एंड बाय द वे, इज दिस न्यूज़ इज राइट? हाँ, ठीक कह रही थी। कॉन्ग्रेचुलेशन। तुमने मुझे बताया नहीं। अच्छा सुनो, ये मौका अच्छा है। अब तुम बस किसी तरह ज़िले हुमा को खुद से मिलने के लिए बुला दो। कोई भी बहाना कर दो, कह दो कि तुम्हारे पास कोई पिक्चर्स हैं जो तुम उससे देना चाहते हो। ठीक है, मैं कुछ प्लान करता हूँ। ओके। हेलो ज़िले हुमा। मायरा, क्या हुआ? तुम्हें रो क्यों रही हो? जो कुछ हो रहा है और जो कुछ होने वाला है ज़िले हुमा, वो बहुत ही बुरा है। क्या होने वाला है? महरोज का फोन आया था। उसे पता नहीं कहाँ से पता चल गया कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। वो कह रहा है यही तो मौका है असद को सारे सबूत दिखाने का। वो असद को सब कुछ बता देगा ज़िले हुमा। क्या? वो मायरा, उसे मैंने ही बताया था कि तुम एक्सपेक्ट कर रही हो, ये सोच के कि शायद ये सुनकर वो तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। उफ, तुमने उसे क्यों बताया? देखो वो कितना नेगेटिव है, उसने इस बात का क्या मतलब ले लिया है। खुदाया, अब क्या होगा? अब तो बस एक ही तरीका है, तुम्हें किसी ना किसी तरह महरोज से सारी पिक्चर्स वापस लेनी होंगी। ये सब कुछ करने के लिए तो मैंने उससे इतना सब कुछ कहा, और तुम देखो उसने इस बात को किस तरह लिया।
जिले हुमा, अब हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, तुम्हें आज ही उससे मिलना होगा। मायरा, लास्ट टाइम उसने मुझे फ़ोन किया था। उसने मुझे कहा था कि तुम मुझसे आकर मिल लो, मैं मायरा की सारी तस्वीरें तुम्हें वापस कर दूंगा, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि वो मेरे खलूस से बहुत इम्प्रेस है। लेकिन किसी वजह से मैं जा नहीं सकी थी। क्या? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम फिक्र नहीं करो मायरा, इस बार मैं जाऊंगी और सारी तस्वीरें, सब सबूत लेकर आऊंगी। तुम बिल्कुल परेशान नहीं हो। थैंक्स, मुझे कुछ नहीं खाना पीना। आप प्लीज मुझे वो फोटोज दे दीजिए। जिले हुमा, क्या जल्दी है? अभी तो आई हो, चली जाना। कॉफी लो। नहीं, देखिए मुझे घर वापस जाना है, आप मुझे वो चीज़ें दे दें। मैं हुमायूं को बताकर नहीं आई हूँ कि मैं यहाँ आ रही हूँ। हुमायूं को बताने की क्या जरूरत है? वो भी तुम्हें कहीं बता के जाता है क्या? महरोज प्लीज। सिलोमा, अच्छा तुम जिसके लिए इतनी ज्यादा परेशान हो रही हो वो खुद इस वक्त मायरा के साथ कहीं घूम फिर रहा होगा, जानती हो? बिल्कुल घूम फिर सकता है, क्योंकि वो दोनों साथ काम करते हैं, कहीं भी जा सकते हैं दोनों साथ। सिलोमा, ये तो खुद को तसल्ली देने वाली बात है। वो रात को इकट्ठे घर पे वापस आते हैं। घर पे लंच या डिनर करने के बजाय एक दूसरे के साथ लंच डिनर करना प्रेफर करते हैं। जानती हो, हुमायूं मायरा के स्किल्स का दीवाना हो चुका है। तुमसे ज्यादा वक्त वो मायरा के साथ गुजारता है और तुम हो कि खुशफहमी में रहना चाहते हो। प्लीज आप चुप हो जाइए। मैंने आपसे जो चीजें मांगी है मुझे वापस कर दें। जिले हुआ तुम इतनी स्वीट और सिंपल हो कि कभी कभी तो मुझे तुम पे तरस आने लगता है। जिस मायरा के लिए तुम यहाँ पर आई, वो मायरा तुम्हारा घर उजाड़ना चाहती है और तुम्हें अंदाजा तक नहीं हुआ। महरोज प्लीज। ये देखो, ये मायरा जो कल तक मेरे पहलू में बैठा करती थी, आज तुम्हें हुमायूं के पहलू में मिलेगी और घर में असद के साथ होती है। अच्छी तरह देख लो, शायद तुम्हें यकीन आ जाए। हाँ, एंड माइंड यू, ये तो एक छोटा सा ग्लिम्स है। ऐसे ढेर सारे सबूत हैं मेरे पास तुम्हें ये दिखाने के लिए कि मैं और मायरा कितने क्लोज थे। प्लीज महरोज, आप वो सारे सबूत मुझे वापस कर दीजिए। जान छोड़ दें आप मायरा की। जो कुछ उसने आपके साथ किया उसकी सजा भुगत रही है। सब कुछ होते हुए भी वो इनसिक्योर फील करती है, परेशान रहती है, कभी खुश नहीं रह पाती। उसको अपने किए की सजा मिल गई है। आप प्लीज प्लीज उसकी ये सब चीजें मुझे वापस कर दें। डॉक्टर साहब, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? जी, वो जो बेबी एक्सपेक्ट कर रही थी उन्हें हमने बचा सका। एक औरत पर क्या गुजरती है जब माँ बनने से पहले वो अपने बच्चे से महरूम हो चुकी है। ये सिर्फ मेरा दुख है, उसका दुख नहीं है। और वो हमेशा कहती थी कि वो इस बच्चे से जान छुड़ा लेगी। मैंने तुमसे कहा था ना कि वो एक छोटी जहनियत का इंसान है।
उसने मेरा नुकसान किया, शर्मिंदगी उसे होनी चाहिए इस बात पे हुमायूं। I'm so sorry to say, आज पहली दफा मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए अफसोस हो रहा है। कितनी ख्वाहिशें मर गई, अब तो सांस सुनी मेरी जिंदगानी, ना कोई कहानी सुनाऊं तुझे। आया पास तू मेरे, मिटाने अंधेरे बन के सवे